प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय शेरगढ़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रवेश नोडल अधिकारी होने के साथ साथ मैं इतिहास में सहायक आचार्य भी हूं। तो आज जैसा कि आप सभी को परिचित है पहले से, कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि बच्चों के ऑनलाइन क्लास ली जाए। उस कड़ी में आज आपके लिए ये पहला इंट्रोडक्टरी परिचयात्मक वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हम ये जानेंगे कि हमने 12वीं पास करने के बाद में जिस एक नए स्तर पर प्रवेश लिया है, उसमें किस प्रकार की पढ़ाई होती है, उसका क्या सिलेबस रहता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छी पढ़ाई करने के लिए कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे अनुरोध कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताकि आपके पास में सभी वीडियो समय पर पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। जो शेरगढ़ कॉलेज है ये जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से अफिलिएटेड है। अफिलिएशन का मतलब होता है कि इसमें जो परीक्षा प्रणाली है वो JNVU की चलेगी। परीक्षा प्रणाली में इसका सिलेबस और इसके परीक्षा के पेपर जो सब आते हैं वो JNVU से आएंगे, JNVU जोधपुर से आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये है कि हमें कोई भी अपने परीक्षा से संबंधित जानकारी जब भी लेनी होगी, जब भी फॉर्म भरना होगा, जब रिजल्ट देखना होगा, तब हमें किसकी वेबसाइट पर जाना है? JNVU की। हमें यदि किसी भी विषय का सिलेबस देखना है तो भी कहाँ जाना है? JNVU की वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में अपन देखते हैं परीक्षा की प्रणाली क्या है, उसका पैटर्न क्या है। तो प्रत्येक आपके जो 3 विषय ऑप्शनल, जिसको ऐच्छिक विषय कहते हैं, वो ऑप्शनल विषय 3 हैं आपने लिए हैं। इतिहास की चर्चा करूंगा, लेकिन और विषयों का भी लगभग समानांतर चलेगा। जैसे हर विषय में 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा और 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी विषयों में होगा। इतिहास के अलावा राजनीति या समाजशास्त्र या इकोनॉमिक्स या लिटरेचर जो भी हो, सभी में इसी प्रकार का पैटर्न रहेगा। 2 पेपर होंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के 1 साल में, और फिर आपको उसमें 100 नंबर का मिलता है, जिसमें आपको मार्क्स अर्जित करने होते हैं। तो इतिहास में आप ये सिलेबस, आप जिसका यदि सब्जेक्ट पॉलिटिकल है तो आप JNVU की साइट से जाकर के पॉलिटिकल का सिलेबस ले सकते हो, देख सकते हो। तो हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। इतिहास के विद्यार्थियों के लिए ध्यान रखना है कि लगभग सभी विषयों में ऐसा ही होता है कि पूरा जो सिलेबस है, ये पहले पेपर की चर्चा करते हैं। तो पहले पेपर का जो नाम है वो ये नाम है, प्रश्न पत्र का नाम है भारत का इतिहास 1200 ईस्वी तक। और इस प्रश्न पत्र में टोटल 5 यूनिट है, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो ये 5 यूनिट है। इसका ये सिलेबस यहाँ पर विस्तृत दिया हुआ है। हर टॉपिक की चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा सा बता दूँ। जैसे इकाई 1 में वो इतिहास जानने के स्रोतों से लेकर के ताम्र पाषाणिक संस्कृति तक का एक यूनिट हो गया। दूसरे में सिंधु सभ्यता से लेकर के वैदिक सभ्यता और भारत में लोह युगीन सभ्यता और दक्षिण में महापाषाण युग, इनके बारे में आएगा। तीसरी जो यूनिट है वो मौर्य काल से लेकर के मौर्योत्तर काल तक के बारे में आता है। और चौथी यूनिट में गुप्त शासक या पूरा गुप्त काल आता है। इसमें राजनीति के साथ साथ गुप्त कला, स्थापत्य, साहित्य, दर्शन, धर्म, विज्ञान और तकनीक, ये सभी प्रश्न आते हैं। और जो 5वां यूनिट है उसमें गुप्तोत्तर काल के बारे में अधिक आता है, जिसमें गुप्त प्रशासन के साथ में हर्षवर्धन, फिर जो क्षेत्रीय राज्य हुए वह चोल, चालुक्य, पल्लव, फिर त्रिराष्ट्रीय संघर्ष, फिर परमार शासक मिहिर भोज, प्रतिहारों के बारे में, चौहानों के बारे में, मोहम्मद गजनवी और गौरी के आक्रमणों के बारे में। तो इस प्रकार से ये आपके सामने कुल 5 यूनिट हैं और ये आपका पहला प्रश्न पत्र है। अब ये 5 यूनिट का क्या मतलब है? जो आपके परीक्षा में प्रश्न पत्र आता है उसके कुल 3 भाग होते हैं, अ भाग, ब भाग और स भाग। अ भाग में आपके सामने 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से अ भाग कितने नंबर का हो गया? 20 नंबर का। ये जो 10 प्रश्न होते हैं
ये पाँचों यूनिट से आते हैं और हर यूनिट से 2-2 प्रश्न आएंगे। तो 2 प्रश्न है वो छोटे आते हैं जो हर यूनिट से आएंगे। तो 5 यूनिट के 10 प्रश्न हो गए और 20 नंबर के हो गए। अब इन प्रश्नों का छोटे का मतलब क्या है कि इन प्रश्नों का उत्तर है वो अपने को एक पंक्ति में देना है या 20 से 30 शब्दों में देना है। तो ये अ भाग हो गया। अब देखते हैं ब भाग के बारे में। ब भाग में कुल अपने को प्रश्न करने पड़ते हैं 5 और प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न करना होता है और प्रत्येक यूनिट में सवाल कितने आते हैं 2। जिससे इकाई संख्या 2 में कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे अथवा में होंगे या तो अ करो या ब करो, ठीक है। और एक यूनिट से पूरा एक भाग हो गया। फिर ऐसे ही तीसरी यूनिट में भी अ और ब होंगे, दोनों में से एक करना। फिर चौथी यूनिट में अ और ब, उनमें से एक करना। तो इस प्रकार से पाँचों यूनिट में आंतरिक विकल्प के साथ में 5 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न है वो 7 अंकों का होता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए खंड ब का। खंड जो सेक्शन जो सी होता है या स भाग जो होता है उसमें कुल 5 प्रश्न दिए हुए होते हैं और उन 5 प्रश्नों में से कोई भी आपको 3 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 15 नंबर का होगा। इस प्रकार से ये निबंधात्मक प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको 400 से 500 शब्दों में देना होगा, ठीक है। तो ये खंड स हो गया। जो बीच में ब खंड था उसमें शब्द सीमा मैंने नहीं बताई, उसकी शब्द सीमा है वो लगभग 250 शब्द 200 शब्द के बीच में रहती है। तो इस प्रकार से हमें वो पूरा प्रश्न पत्र देखना है। यही पैटर्न अब सभी सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल में भी ऐसे ही हो गया, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स या लिटरेचर सभी में ऐसे ही सवाल आते हैं। 5 इकाइयाँ हैं, प्रत्येक इकाई से अलग अलग भाग से सवाल आते हैं और जो भाग स है उसमें 5 टोटल प्रश्न होते हैं, उनमें से कोई भी 3 करने हैं। उसमें यूनिट का कोई बंधन नहीं है कि आपको और उस यूनिट से इतने करने ही हैं। पूरी किताब में से, पूरे सिलेबस में से कोई भी 3 प्रश्न करने हैं। तो अब अपन देखते हैं कि इस पेपर के लिए हमें कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। यहाँ बहुत सारी किताबें दी रखी है, हम इतनी सारी किताबें नहीं पढ़ सकते और हम इनमें से कुछ एक किताब को ले सकते हैं। तो मैं आपको इन किताबों का थोड़ा सा परिचय दूंगा ताकि आप कंफ्यूज न रहें और स्पष्ट हो जाए कि हमें कौन सी किताब पढ़नी है। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा आपके लिए कि आप लोगों में पढ़ने की जो कैपेसिटी है या फिर आगे आप जाकर के किस प्रकार के एग्ज़ाम देना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको किताब चुननी चाहिए। आपको हमेशा अपनी क्षमताओं की पहचान करनी है और फिर उसके अनुसार पुस्तक लेनी है, ठीक है। तो मैं जो आपको सलाह देता हूँ उसमें से एक पुस्तक ये आती है D.N. झा एंड श्रीमाणी, प्राचीन भारत का इतिहास। अब इस पुस्तक का मैं क्यों कह रहा हूँ, पहली बार तो ये पुस्तक थोड़ी सी आकार में छोटी है, लगभग 250-300 पेज में समाप्त हो रही है। दूसरी, ये पुस्तक 100 रुपये से कम में आती है। तीसरी, ये पर एक पुस्तक जो इतिहास विषय लेकर के आगे कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कोई IAS का एग्ज़ाम देता है या RAS में हिस्ट्री को पढ़ते हैं या फिर स्कूल लेक्चर का, कॉलेज लेक्चर का, जहाँ पर इतिहास विषय रखा जाता है उसके जो अधिकतर प्रश्न आते हैं उसमें ये किताब काफ़ी हेल्प करती है, ठीक है। इसमें कुछ पाठ है बहुत अच्छे दिए हुए हैं, जैसे आप वैदिक सभ्यता को इस पाठ से पढ़ें। यदि आप कोई और भी किताब पढ़ रहे हो तो वैदिक सभ्यता इससे पढ़ें। आप इसमें मौर्य काल पढ़ सकते हो, गुप्त काल पढ़ सकते हो और गुप्त काल के बाद की घटनाओं का इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो। तो ये किताब एक छोटी सी किताब है, इसके बारे में मैंने आपको चर्चा की। इसमें एक पुस्तक का नाम नहीं दिया हुआ है पर मैं उसके बारे में आपको फिर से एक रेफरेंस दूंगा कि आप लोग वो पढ़ें। थोड़ी सी पुस्तक तो बड़ी है लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो अच्छे कंपटीशन में जाना चाहते हो, जो बड़े लेवल की तैयारी करना चाहते हो, उन लोगों के लिए एक पुस्तक आते हैं केसी श्रीवास्तव की। यह किताब वही लोग पढ़ें जिनमें पढ़ने की स्टेमिना हो और जो चाहते हो कि नहीं हमको तो कुछ पढ़ना है इतिहास में, वो लोग पढ़ें, क्योंकि इस पुस्तक में 900 पेज है, इसलिए लेने से पहले सोच लेना अपना दृढ़ निश्चय। लेकिन ये किताब बहुत अच्छी है, आपके हिस्ट्री के लगभग दोनों पेपर एक साथ क्लियर करवाने वाली किताब है।
और बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है, आसानी से समझ में आने वाली पुस्तक है। ये किताब यदि किसी में हिम्मत हो और पढ़ना चाहता है, और मेरे हिसाब से आपको हिम्मत करनी चाहिए क्योंकि आपने इतिहास विषय लिया है, तो ये पुस्तक भी बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा केवल यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो पुस्तक लिखी गई है वो इसमें फिर से नाम नहीं दे रखा है, लेकिन उसमें एक पुस्तक आती है शर्मा और व्यास की। ये पुस्तक आपको जोधपुर के किसी भी दुकान में मिल जाएगी, यहाँ तक कि अपनी लाइब्रेरी में बहुत सारी इसकी कॉपीज़ है। और ये किताब बहुत सिंपल भाषा में लिखी गई है और संक्षिप्त में लिखी गई है, आप केवल कॉलेज स्तर में आपकी हेल्प करने वाली पुस्तक है, तो ये भी पुस्तक बहुत अच्छी है। इसमें और बहुत सारी जो रमीला थापर की किताब लिखी हुई है, या बी के थापर की किताब है, राजबली पांडे की ये किताब भी अच्छी आती है। इसमें बहुत सारी किताबें दी हुई है, लेकिन इतनी सारी किताबें पढ़ भी नहीं सकते हैं, और ये किसी खास टॉपिक पे दी हुई है, इसलिए अभी अपने काम की नहीं है, लेकिन आप इनके नाम याद रख सकते हो, बाद में अपने काम आ सकती है ये पुस्तकें। ठीक है, तो ये पहले पेपर की चर्चा में मैंने आपको 3 किताबों का मोटे स्तर पर बताया है, केसी श्रीवास्तव, झा एंड श्रीमाली की, और शर्मा एंड व्यास की। इसमें शर्मा और व्यास के अलावा शर्मा और पावा की भी पुस्तक आती है, ये भी पढ़ सकते हो। इसमें राजबली पांडे की पुस्तक आती है, प्राचीन भारत का इतिहास भाग 1, वो भी पढ़ सकते हो। ये 3 इतिहासकार हुए, जो ये मजूमदार, आरसी, इन लोगों ने भी पुस्तक लिखी है, वो भी आप पढ़ सकते हो। बहुत सारी पुस्तकें, लेकिन आप इसको 3 किताबों में समेट रहा हूँ। फिर इतिहास में दूसरा जो प्रश्न पत्र आता है वो है भारतीय संस्कृति और सभ्यता का। तो इसमें भी वही 5 यूनिट है, और सवालों का पैटर्न भी वही आएगा, पेपर का पैटर्न वही आएगा, उसी संख्या में उसी प्रकार से अपने को काम करना है। इसमें जो पुस्तकों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ बहुत सारी किताबें दी हुई है, अपने यहाँ पर मिल जाएगी आपको। ये लूनिया बीएन की संस्कृति मिल जाएगी किताब। इसके अलावा आपको यहाँ पर शर्मा और व्यास की किताब मिल जाएगी, लाइब्रेरी में अपने लगभग 25 कॉपी पड़ी है। तो ये किताबें तो अपने लाइब्रेरी में है। ये संक्षेप में किताबें लिखी गई हैं, छोटी किताबें लिखी गई। जो एक्स्ट्रा अध्ययन करना चाहते हैं, जो अच्छे कंपटीशन में इतिहास की अच्छी गहराई से जानकारी लेना चाहते हैं, वो ए.एल. बॉशम की पुस्तक पढ़ सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में पहले लिखा गया था, इंडिया दैट वाज वंडर, अद्भुत भारत। ये बहुत अच्छी पुस्तक है। लेकिन जो मैंने आपको पुस्तक बताई थी केसी श्रीवास्तव की, उस पुस्तक को यदि आप पढ़ते हो तो आपके पहला और दूसरा दोनों ही प्रश्न पत्र पूरे हो जाएंगे। उसमें केवल आपके जो छूटेगा वो ये 5वां यूनिट छूटेगा। इसके अलावा 4 यूनिट है वो आपके उसी किताब में पूरे हो जाएंगे। तो एक ही किताब में आपकी 9 यूनिट पूरी हो रही है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए थोड़ा मादा चाहिए, अपने में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इतिहास का सिलेबस है, इसके बारे में अपन ने चर्चा की है। आप इस सिलेबस को मैं लिंक आपको भेज देता हूँ, और फिर भी यदि आपको कभी लेना हो तो आप JNVU की वेबसाइट से जा करके ले सकते हो। अब हम सिलेबस के परिचय के बाद में कल से अपन रेगुलर क्लास लेंगे और एक एक टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से इस कॉलेजी शिक्षा को प्राप्त करोगे, और जिस प्रकार से आपसे देश और समाज उम्मीद करता है, आप उस पर खरे उतरने का प्रयास करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए और अपना ख्याल रखिए।